Assalamu alaikum viewers, this is your host MJ Malik with the latest episode of Quick Talk with MJ Malik. फेक फील्डिंग, सबसे पहले तो हमें इसके मुतालिक डिस्कस करना होगा कि जो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले घटना हुई है बांग्लादेश के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा वावेला किया है कि विराट कोहली ने फेक फील्डिंग एक की अटैम्प्ट किया है जो कि एम्पायर के नोटिस में नहीं आई। मैंने इसके मुतालिक पहले भी एपिसोड में डिस्कस किया था कि फेक फील्डिंग के ऊपर एम्पायर ने नोटिस नहीं लिया। एम्पायर जो है बिल्कुल वन साइड होके बात कर रहे हैं और वो काइंड ऑफ ना इंडियन एम्पायर है, मीन के इंडियन मीन के बहुत ज़्यादा जो है ना इंडियन को फेवर कर रहे हैं उसमें हर चीज़ में, और वो डिक्टेट हो रहे हैं इंडियन से। यार वो तो एक अलग इशू है। बात करूंगा कि फेक फील्डिंग होती क्या है। सबसे पहले आपको रूल समझना होगा कि फेक फील्डिंग होती क्या है। फेक फील्डिंग ये है आईसीसी के रूल के मुताबिक कि जब बैट्समैन ने शॉट लगाई है, गेंद फील्डर के पास गई है, अगर तो फील्डर थ्रो कर रहा है तो फील्डर तो ठीक है, लेकिन अगर फील्डर के दरमियान में कोई और बंदा उसे ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक डिसेप्शन क्रिएट करेगा, डिसीव करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि फखर जमान के केस में हुआ था और 2 दिन पहले विराट कोहली ने किया कि थ्रो कोई और कर रहा है और यहाँ से मैं प्रिटेंड करूं कि बॉल मेरे पास है, ये फेक फील्डिंग में आता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक थ्रो डीप से आती है और कीपर है, कीपर डिसीव करता है कि थ्रो मेरे पास आ रही है, लेकिन थ्रो दूसरे एंड पे जा रही होती है और बैट्समैन का ध्यान होता है कीपर की तरफ होता है। गेंद जब अगर गेंद बैक साइड से आ रही हो तो उस तरफ में बैट्समैन को डिसीव करने के लिए कीपर एकदम एक स्टांस लेता है कि बॉल मेरे उस तरफ में होता है कि बैट्समैन जल्दी में भागता है और वहां पे रन आउट तो होता है, लेकिन एक किस्म की वो जो होती है डिसीव करना होता है। ये जो सारी चीजें होती हैं, चाहे बैट्समैन ने थ्रो किया, बैट्समैन से धोखा खा गया है, नहीं खा गया, स्ट्राइकर एंड पे बॉल गई है, नहीं गई है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये सारी चीजें होती है फेक फील्डिंग आती हैं, इसमें आती हैं। इसके ऊपर आकाश चोपड़ा जो है आकाशवाणी के नाम से शो करते हैं इंडिया के अंदर, और उन्होंने इस चीज में क्लियरली एडमिट किया है कि ये फेक फील्डिंग थी। ठीक है, रूल इसके क्या है वो आपको बता चुका हूं, ये आपके पास रूल की डिटेल भी है जो आईसीसी लॉ कहता है। उसके बाद इसकी पेनल्टी क्या है, 5 पेनल्टी रन, जितने रन से इंडिया जीता है बांग्लादेश के खिलाफ, वो 5 पेनल्टी रन जो थे इंडिया ने जो है वो मारे हैं बांग्लादेश के, और वो 5 पेनल्टी रन मिलने चाहिए थे। खैर अब क्या हो सकता है, वो ये ना खसियानी बिल्ली कवा नोचे या वो तो चुड़ियां चुग गई के तब कुछ भी नहीं कर सकते। 5 पेनल्टी रन देने चाहिए थे, एम्पायर को नहीं दिए। दूसरी बॉल नेक्स्ट बॉल डेड हो जाती है। तीसरी इसमें इशू ये है कि जी बैटर की जो स्ट्राइक, बैटर के पास ऑप्शन होती है कि वो स्ट्राइक रखे, दूसरे एंड के ऊपर स्ट्राइक दें, ये बैटर के पास ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, बॉल भी डेड, 5 रन भी, प्लस उतने जितने रन भाग के लिए होंगे वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, और इसके अलावा जो है प्लस इसमें आपको एम्पायर 5 पेनल्टी रन देगा और जो है बॉल डेड करा दी जाएगी। अब इसमें एक चीज जो थी कि एम्पायर के नोटिस में बात क्यों नहीं आई। ठीक है, अगर बैटर अपील कर रहा है तो एम्पायर को चाहिए रेफर कर दे, थर्ड एम्पायर टेक्नोलॉजी आपके पास किससे अवेलेबल है। वहां पे तो आप भी ऐसे खेल रहे हैं जैसे आप 1980s में क्रिकेट खेल रहे हैं, और वहां पे आपने थर्ड एम्पायर के ऊपर, थर्ड एम्पायर के पास इख्तियारात है, आप उसे कंसल्ट करें। यहाँ के टेक्नोलॉजी रखने का फायदा क्या, जब आप डीआरएस ले रहे हैं, आप मल्टीपल बाउंड्री चेक के ऊपर थर्ड एम्पायर से कंसल्ट कर रहे हैं, मल्टीपल इश्यूज है, कैचिंग के ऊपर थर्ड एम्पायर के ऊपर कंसल्ट करें, तो व्हाई नॉट दिस इशू, व्हाई नॉट दिस इशू वाज नॉट टेकन टू थर्ड एम्पायर। और खैर अब कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन इससे फेवरेटिज्म नजर आ रही है। इंडिया भी एडमिट कर रहे हैं, इंडियन एनालिस्ट भी एडमिट कर रहे हैं कि ये फेक फील्डिंग थी जिसके ऊपर एम्पायर्स ने बिल्कुल इसका नोटिस नहीं लिया, इवन दो के अपील करने के बाद भी इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। तो विराट कोहली जो मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में बड़ा अपने आप को लेजेंड कह रहा है, मेरे ख्याल से ये तीसरी हरकत है इस टूर्नामेंट के अंदर जिसके अंदर उसकी जो लेजेंडरी इसके ऊपर, मेरे ख्याल से ये इसकी गेम अवेयरनेस है। ये बंदा बहुत ज्यादा अवेयर है गेम से। एक जो 2 नो बॉलें दी थी, वो बंदा कितना क्विकली इसका माइंड कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी बॉलें रह गई हैं, क्या चीज चल रही है, अगर मेरे बॉलर ने कितने बाउंसर कर दिए, मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है, यानी कि उसकी वो जो कैलकुलेशन है वो बहुत तेज है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा इसकी गेम की। ये तो एक अलग इशू है, लेकिन इस तरह के फेक डिसेप्शन क्रिएट करना ये भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। तो वी स्ट्रांगली कंडेम्ड दिस। और आईसीसी तो वैसे आपको पता है बीसीसीआई बन चुका है, बीसीसीआई वैसे फाइनेंशियल मैटर्स जो है और इसके अलावा जो कमर्शियल मैटर्स हैं, अब ऑनवर्ड बीसीसीआई आईसीसी कितने फाइनेंशियल और कमर्शियल मैटर्स है बीसीसीआई कंट्रोल किया करेगा। अब देखते हैं होता क्या है। वैसे ही बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा है उसे,
सो ये तो फेक फील्डिंग का रूल था, अब कुछ भी नहीं हो सकता और अब एहतियात करने का फ़ायदा नहीं। और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, तो वो कभी भी बरस सकती है इंडिया के ऊपर। इंडिया ज़्यादा उछले मत। और इंशाल्लाह हम होप यही कर रहे हैं कि ज़िम्बाब्वे वी विल सपोर्ट यू ऑन दिस संडे। पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, ज़िम्बाब्वे को सपोर्ट करेंगे और नीदरलैंड को। यानी हमने जो है वो तगड़ी टीमों को सपोर्ट नहीं करना, पाकिस्तान जी टीम को सपोर्ट करना है। और जो 2 तगड़ी टीम है साउथ अफ्रीका और उनको हमने सपोर्ट नहीं करना, ठीक है? हम ओपोनेंट को सपोर्ट करने जाएँगे। वैसे तो रिज़ल्ट ये नज़र आ रहा है कि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के मैच में तगड़ी है, लेकिन इंडिया जो है वो भी तगड़ी है। लेकिन मैंने आपको कहा था इन पिचों के ऊपर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपसेट बहुत देखने को मिले, 5 अपसेट ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपन ऑन संडे। अच्छा, अगली बात करेंगे जी आईसीसी का जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें जो नया रूल आया है कि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए अगर बारिश मैच को हैम्पर करती है तो उस सूरत में मिनिमम 10 ओवर्स का जो मैच है वो हो चुका हो तो फिर ही कोई रिजल्ट आएगा। अदरवाइज 10 ओवर से पहले जो है वो मैच अगर बारिश कंटिन्यू रहती है तो शायद वो नेक्स्ट डे पे जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। अगर मिनिमम 10 ओवर बोल्ड हो चुके हैं तो क्या होगा कि रिजल्ट की तरफ जाएंगे हम। ओवर मिनिमाइज किए जाते हैं या इसमें कोई दूसरे कैलकुलेशन डीएलएस मेथड अप्लाई होते जो भी है। लेकिन मिनिमम 10 ओवर जो है वन साइड के ऊपर बोल्ड है। एक इनिंग के 10 ओवर, 2 इनिंग के नहीं, एक इनिंग के 10, अगली इनिंग के भी 10 होने चाहिए फिर होगा। अच्छा, ये तो थे आईसीसी का न्यू रूल जो है इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद पाकिस्तान के चांसेस आपको ऑलरेडी पता है कि क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं और पाकिस्तान इस टाइम किस जगह पे खड़ा है। हम कुछ अपनी एफर्ट पे खड़े हैं और बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं दूसरों की विक्ट्रीज के ऊपर। यानी कि दो जो मिनोस कह लें, एक जो तो हराया हुआ है जिम्बाब्वे ने, वो हमने जानबूझ के हारे हैं। क्या है खैर वल्लाह अलम, पाकिस्तान की जो बदकिस्मती कह सकते हैं, दैट स्टिल हर्ट, ऑनेस्टली दैट स्टिल हर्ट। वो जो डिफीट थी जिम्बाब्वे से वो स्टिल हर्ट कर रही है और हमें अभी उसकी वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हैं। उसके बाद जी एक न्यूज़ आई है, अफगानिस्तान के कैप्टन ने आज ऑस्ट्रेलिया से डिफीट के बाद जो है उसकी ऑस्ट्रेलिया की डिफीट के बाद बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने आज रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और वो दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम ऑनवर्ड। और मेरे ख्याल से टी20 से रिटायरमेंट लिया है, किससे लिया है इसके बाद में फर्दर क्लियरनेस आ जाएगी, लेकिन फिलहाल उनके रिटायरमेंट का ऐलान हो चुका है। अच्छा, अगला बात करेंगे आज के होने वाले मैचेस के बारे में। 2 मैचेस हुए। पहला मैच था न्यूजीलैंड और आयरलैंड के दरमियान में, काइंड ऑफ वन साइड अफेयर था। कहीं इसकी जगह पे लगा कि आयरलैंड थोड़ी एफर्ट पुट कर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड जो है हर तरफ से डोमिनेट था। केन विलियम्स के 61 रन और वो कॉन्टिन्यूसली टीम को लेके चले और एंड तक उन्होंने फिनिश किया और 85 रन का जो टोटल था बोर्ड पे लगा दिया। 185 जब ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे लगा देते हैं और मुकाबले में आपके पास नीदरलैंड की टीम, ऑल्दो के बैटिंग पिच थी, साइड वाइज बाउंड्री जो वो छोटी थी, स्ट्रेट बाउंड्री लंबी थी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब आपके पास इतना बड़ा इतनी अच्छी बॉलिंग अटैक हो, प्राइम बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड का। लेकिन इस मैच की जो खास बात थी वो थी जॉश लिटल की हैट्रिक। सेकंड हैट्रिक किया इस टूर्नामेंट के अंदर। केन विलियम्स को आउट किया, उसके बाद निशम को आउट किया थर्ड, उसके बाद उनका आउट हुआ है और 3 उसने आउट किए हैं डेप्थ ओवर्स के अंदर। और वहां पे अदरवाइज दिस स्कोर कुड बी 200, ये 200 क्रॉस कर जाते इस तरह में चल रहे थे, लेकिन जॉश लिटल की डेप्थ बॉलिंग की वजह से वो 185 तक कंटेन करने में कामयाब हो गए। 185 को डिफेंड करने आते हैं और मुझे शुरू में यही लगा था कि आयरलैंड किसी ना किसी तरह का ये 185 को अपसेट करता नजर आ रहा है। इस तरह उनकी इंटेंट थी स्टार्ट में। पॉल स्टेडलिंग और बेल बर्निंग ने जिस तरह स्टार्ट 68 रन का स्टैंड था 7 के 8 ओवरों में। और मेरे ख्याल से वो जिस तरह अच्छे तरीके से यानी कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट कर रहे थे ना, वो स्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थी और इजी रन कंटेन कर रहे थे, साइड वाइज बाउंड्री को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे थे और बड़ी हिट भी जहाँ मिल रही थी वो मार रहे थे। लेकिन जैसे ही बेलबर्नी आउट होते हैं उसके बाद मैच का पासा पलटता है और ऑन एंड ऑफ आयरलैंड की विकेटें गिरती हैं। लेकिन इन द एंड वो स्ट्रगलिंग करते हुए 150 तक पहुंचा गए, लेकिन इन द एंड डिफीट तो मिली। और न्यूजीलैंड जो थी वो 7 पॉइंट के साथ अब टॉप ऑफ द टेबल आ चुकी है। इस मैच की विक्ट्री के बाद केविन विलियम्स मैन ऑफ द मैच थे और न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को कन्विंसिंगली 35 रन से हरा के वैसे आयरलैंड टूर्नामेंट से बाहर थी, लेकिन अब अपनी जो स्पॉट है वो पक्की कर लिया है फॉर द नेक्स्ट राउंड। अच्छा, ये तो थी मैच की बातें। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मैच था, अब देखिए न्यूजीलैंड की कंसिस्टेंसी से देखें कि वो लास्ट आईसी जो इवेंट है उनमें कहाँ पे उनकी प्रोग्रेस है। 2015 के अंदर वो आईसीसी वर्ल्ड कप जो 50 वर्ल्ड कप से फाइनल में पहुंचते हैं, 2016 में 16 जो तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचते हैं 2020 के अंदर।
और उसके बाद 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जिसमें वो इनिशियल राउंड में बाहर हो जाते हैं, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में फिर वो पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके वो विक्टर्स है और उन्होंने इंडिया को फाइनल में हराया हुआ है। उसके बाद लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप था उसके वो फिर फाइनल में पहुंच रहे हैं। यानी कि केन विलियमसन जो है बहुत आला कैप्टनसी लीड कर रहा है टीम को फ्रॉम द फ्रंट, और वो कंटिन्यूसली उसकी कैप्टनसी में जो है वो टीम फाइनल तक जाती है। अनलकी कि वो उसको कैपिटलाइज नहीं करता, ऑल्दो कि सिर्फ एक दफा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी वो जीत, आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो जीते हैं, अदरवाइज तो वो फाइनल्स के ऊपर ज्यादा हारे रहे हैं। तो कई दफा उनके आड़े फेवरेटिज्म की आड़ में आ जाती है, जैसे 2009 का वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड के जो रूल्स थे और इंग्लैंड में होने वाले जो उनके अगेंस्ट फैसले गए, यार वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। लेकिन न्यूजीलैंड इज अ सीरियस कंटेंडर फॉर दिस वर्ल्ड कप। और उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट मैच की, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया को अगले मैच में अगर टॉप ऑफ द टेबल आना है, उसके पास पहला ऑप्शन ये था कि वो अफगानिस्तान को 184 रन या इससे अबव मार्जिन से हराएगी तो ही वो आगे क्वालिफाई कर पाएगी। 184 यानी कि आप 200 मार के इस टीम पिचों पे हो रहा है और आप करके अगली टीम को खेलने ही ना है, ड्रेसिंग रूम में लॉक कर दें, ऐसा तो नहीं होता। खैर अफगानिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, शुरू में वार्नर उसने अच्छा स्टार्ट लिया था, जॉश क्या नाम है मिच मार्श ने, लेकिन वो इन द एंड नॉट इनफ है। अफगानिस्तान की बॉलिंग जो अच्छी बॉलिंग है और उस बॉलिंग के ऊपर उन्होंने काफ़ी कंटेन किया इन द एंड, लेकिन मैक्सवेल ने अच्छी इनिंग खेली, 50 उसने स्कोर किया। ये उसकी जो 50 है वो 28 इनिंग के अंदर एक 50 है उसकी, लास्ट 28 इनिंग के अंदर मैक्सवेल की ये पहली 50 है, ठीक है। तो वैसे तो उसकी 50 सेंचुरी पे 145 का स्कोर भी है, लेकिन लास्ट 28 इनिंग के अंदर उसने पहले 50 स्कोर किया। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर होता था अभी तो वैसे ही उन्हें ट्रोल कर करके मार देना था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन टीम है, वहां पे उसका रोल डिफाइन है, आप चले ना चले आपने जाके अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। उस प्लान में आप 10 मरतबा नाकाम होंगे, 1 मरतबा कामयाब होंगे, लेकिन वो उनका प्लान है। उन्होंने मैक्सवेल को नीचे लोअर ऑर्डर पर रखा हुआ इस लॉगिंग के लिए कि उसने जाके नीचे इम्प्रोवाइज करने के लिए बैटिंग के ऊपर, लास्ट ओवर जब पावर प्लेस के शुरू के ऊपर में आता है तो फिर उसने एंकर करना है, अगर लास्ट ओवर में आपके पास 5 से 6 ओवर मिलता है तो वहां पे आके अगली टीम के ऊपर आपने अटैक करना है। तो अटैक में हर दफा तो आप कामयाब नहीं होते, कई दफा अगली टीम भी अपनी बेस्ट बॉलिंग पे होती है और कई दफा पिच आपको सूटेबल नहीं होती। लेकिन मैक्सवेल की फिनिंग 50 थी और इसके बदौलत 168 रन का टोटल उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया था। अब बात करेंगे अफगानिस्तान की, राशिद खान की अच्छी बॉलिंग रही है और मुजीब की अच्छी बॉलिंग रही है, लेकिन अफगानिस्तान ने एक स्लो स्टडी स्टार्ट अच्छा लिया। गुलरेज ने अच्छी बैटिंग की, अच्छी उसने स्टार्ट में इंटेंट शो किया है, ऑन एंड ऑफ उनकी विकेटें भी गिरती रही हैं, मेरे ख्याल से 13-14 ओवर तक बड़ा कैलकुलेटर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही गुलबदीन की विकेट गिरी है उसके बाद वो टम्बल कर गए, उनका जो मिडल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर गया, उसके बाद वो ऑन एंड ऑफ विकेटें गिरी हैं। इन दी एंड इट वाज राशिद शो, राशिद खान ने एक अच्छी फाइट पुट की बट इट वाजंट गुड इनफ। मीन कि आप इसको ऑल दो के एडलेड उसका होम ग्राउंड है, लेकिन उसने एक अच्छा शो प्रोड्यूस किया, लेकिन इट वाज फार फार अवे फ्रॉम हिज अप्रोच। और अब देखें कि वही सिनारियो, ये चौथा मैच है जिसमें वही सिनारियो बन रहा है जो पाकिस्तान इंडिया के मैच का लास्ट ईयर के सिनारियो, 3 ओवरों में 49, 48, 47 रन। और सिर्फ मेरे ख्याल से वो कोहली वाला ही केस है जिसमें वो चेस कर पाया, बाकी तो वो दूसरी टीम में जो उसको डोमिनेट करी। पाकिस्तान के लास्ट मैच में भी इशू था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे कंटेन कर लिया। मेरे पास बॉलर का इशू था, वही जो बॉलिंग सिलेक्शन है वो एक अलग इशू है। 4 रन से सिर्फ विक्ट्री मिली ऑस्ट्रेलिया को, रन रेट पे उनका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया। अब इशू आ चुका है कोर्ट के अंदर इंग्लैंड के मैच में, कल होने वाला मैच जो है इंग्लैंड और श्रीलंका का। सीन लाइक एक आज मैक्सवेल ने मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा है कि जी ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मिरेकल होगा कि अगर श्रीलंका हमारे फेवर में अच्छा गेम प्रोड्यूस करती है और जीत जाती है। श्रीलंका को इस मैच कोई फायदा नहीं होने वाला, श्रीलंका जीते हारे उससे कोई फायदा नहीं है। अब मैच आ चुका है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में, अगर श्रीलंका जीतता है दे विल फिनिश ऑन अ गुड नोट, ठीक है, लेकिन अगर श्रीलंका हारता है तो फायदा किसको होगा? इंग्लैंड को। इंग्लैंड रन रेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया से फार अवे है, ठीक है, बहुत ऊपर है। पहले नंबर पे ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया न्यूजीलैंड, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब टीम है ऑस्ट्रेलिया की और विद नेगेटिव रन रेट, और तीसरे नंबर पे विद 5 पॉइंट है इंग्लैंड की टीम। तो अब देखना पड़ेगा कि जी कल का मैच जो है वो क्या सिचुएशन बनती है। अब दोनों टीमें जो है अब वो मीन के हर मैच की इंपॉर्टेंस जो है हर मैच दूसरे मैच से कनेक्टेड हो चुका है, तो देखना पड़ेगा कल कौन जीतता है। इंग्लैंड जीतता है, अफगानिस्तान या श्रीलंका जीता है, श्रीलंका जीतेगा
तो ऑस्ट्रेलिया आगे चला जाएगा, इंग्लैंड जीतेगा, तो इंग्लैंड विल गो थ्रू अलॉन्ग विद न्यूजीलैंड इन सेमीज। तो ये तो थी जी पॉइंट टेबल की बातें, आपके सामने पॉइंट टेबल चल रहा है सामने साथ। तो ये तो थी अब पॉइंट टेबल की बातें। अगली जो बात का हम करेंगे वो है जी पाकिस्तान की तरफ से आज एक रिकॉर्ड बना है। पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम थी वो खेली थी आयरलैंड के इन लाहौर। वहां पे पाकिस्तान की एक ओपनिंग पार्टनरशिप लगी है बहुत बड़ी, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन था, सिद्रा दोनों ओपनर्स ने मैंने सेंचुरी स्कोर की है, और मुनीबा ने और सिद्रा अमीन ने। सिद्रा अमीन ने फिफ्थ हाईएस्ट जो है स्कोर किया है, इंडिविजुअल स्कोर 176 रन की उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली है। पाकिस्तान ने 335 रन का टोटल खड़ा किया था, और जवाब में जो आयरलैंड की टीम थी वो शायद 200 प्लस पे आउट हो चुकी है, 2007 पे 207 पे आउट हुई है, ऐसा कुछ है। पाकिस्तान ने मैच को कन्विंसिंगली जीती, लेकिन 176 रन की क्या कमाल इनिंग खेली है सिद्रा अमीन ने, और इट वाज अ डे फॉर सिद्रा अमीन, वेल प्लेड। होप सो कि इस तरह की इनिंग हमें वो T20 के मैच में भी नजर आ जाती, जहाँ पे हम सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार गए थे, यानी कि नेक टू नेक चलते रहे थे, राना बॉल स्कोर था वही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप क्या बारी कह रही हैं। वेल प्लेड ऑल दो कि नेवर लेट, बट पाकिस्तान ने अच्छा खेला आज, और सिद्रा अमीन की एक अच्छी इनिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंग थी पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिविजुअल रिकॉर्ड में वो नंबर 5 पे आ गई है। पहले नंबर पे शायद ऑस्ट्रेलियन बैटर हैं, उन्होंने 232 स्कोर किया हुआ है। दूसरे पे 229 है, ये कुछ इस तरह की लिस्ट है मेरे पास, और डिप्टी शर्मा भी इसमें है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बैटर हैं वो 5वें नंबर पे आ गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे जी, ये तो तब आज था क्रिकेट टॉक के एपिसोड में। चैनल को काइंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फॉर द लेटेस्ट अपडेट अबाउट क्रिकेट एंड अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स। This is what we have for today's episode. Thanks for watching. Over and out.